कि क्या प्रॉब्लम है और क्या भारत सरकार से मांग करने को लेकर आपने आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके ट्रांसपोर्टर भाइयों की हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं। और हमें जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनमें से हमने सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट मुद्दे अभी चुने हैं। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लेकर के हम सरकार से मांग रख सकते हैं और रखी हुई है हमने। आज के जो 3 मुद्दे हैं उसमें ये है कि जो टोल टैक्स वसूला जाता है, तो वहाँ जहाँ पे टोल टैक्स वसूला जाता है, वो जिस पर्पस के लिए टोल टैक्स लगाया गया है, टोल नाका जिसे हम कहते हैं, अगर उसका वसूली हो चुका है तो उस टोल टैक्स को बंद करना चाहिए, उसमें और वसूली नहीं होनी चाहिए। पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो टोल टैक्स है वो कम से कम 30% कम होना चाहिए, क्योंकि जो टोल टैक्स की बढ़ोतरी होती है उसमें सरकार अपनी मनमानी करती है और आज टोल टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग पे भी नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, आपने अभी कितने टोल टैक्स ये जो सरकार आजकल चालान भेज रही है, वो गाड़ियों की, चलती हुई गाड़ियों के पिक्चर लेकर के, चाहे आगे से चाहे पीछे से, साथ में वो चालान भेज देती है। उसमें हमें ये नहीं पता चल पाता कि ड्राइवर कौन था और वाकई वो ड्राइवर जो था वो एट फॉल्ट था या नहीं। तो वो बंद होना चाहिए। जब सरकार को लगे कि ड्राइवर ने गलती करी है, उसका चालान कटे, तो ड्राइवर साथ में मौजूद हो, ताकि हम एक पर्सन को जिम्मेवार ठहरा सके कि भाई इसकी गलती हुई थी और जिसकी वजह से ये चालान कटा है, और चालान सही कटा है कि नहीं कटा है वो भी पता चल जाएगा। तीसरी बात हमारी ये है कि जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, डीजल की और पेट्रोल की और सीएनजी की, वो सब एक बराबर होनी चाहिए। इसको लेकर क्या आपने सरकार या कहीं विभागीय में कहीं कोई लिखित भी आपने कुछ किया है? जी हाँ, इस चीज़ को लेकर के हमने वहाँ पे ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय को दिया है, महोदया को दिया है, और हमने ट्रांसपोर्ट विभाग में भी दिया है, और हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऑफिस में भी ये ज्ञापन हमने भेजा है।